Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business study. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, उनके टाइप्स थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, आई होप जो भी आपके मन में आज तक डाउट्स होंगे कि कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, वो सब क्लियर हो गए होंगे। उनके बीच में जो डिफरेंस है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आज जो हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे उससे क्या है, वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि डाउट रहता ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्लियरली इन्होंने बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आई होप आपको अच्छे से बता दिया होगा। ठीक है, तो इनके बीच में आप हम इनके डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, एक्टिविटी। हाँ जी, ये कहता है बेसिस ऑफ रेफरेंसेस। यहाँ पर दिए हुए हमने किस बेस पर हम लोगों ने इनके बीच में डिफरेंशिएशन किया है, यानी कि इनको कैसे अलग किया हुआ है, और ये इनके बीच में फिर आगे इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड कॉलम में क्या दिए हुए हैं, इनके डिफरेंस दिए हुए हैं। देखिए, एक्टिविटी इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको सीधा सा पता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। गुड्स और सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं उनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन करके अभी भी वो क्या है, इंडस्ट्री में ही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन हुआ। कॉमर्स में क्या हुआ, हमने गुड्स को क्या है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक लाया, यानी कि हमने उस गुड्स को जो वहाँ बनी हुई रखी थी उनको क्या किया, लेकर आए और क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके बीच में, कस्टमर्स के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर क्या हुआ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ट्रेड में क्या होता है, सिंपली सिर्फ क्या होता है कि बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो हो चुकी हैं, फाइनली क्या है, अब हमें सिर्फ उस कस्टमर को उन गुड्स को बेचना है और उससे क्या है, हमने सेल करना है और उसने क्या करना है, परचेज करना है। तो इसमें यहाँ सिर्फ क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। देखिए पिक्चर में आया नहीं है, लेकिन आप लिख लेना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ जी, हमारे जो बिजनेस होते हैं उसमें क्या है, दो टाइप की कैपिटल होती है। सबसे पहला देखिए, हम लोगों को मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह की ज़रूरत होती है ताकि हम क्या है, बिजनेस को कर सकें, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, वो जो पैसे हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते, वो जो चीज़ें हम बार बार चेंज नहीं करते, वो हमारी इंडस्ट्री में क्या होती हैं या बिजनेस में क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। वो होती हैं हमारी फिक्स्ड कैपिटल। क्या होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल। उनके ऊपर जो पैसा लग गया हमारा, वो क्या होता है, हमारा फिक्स हो जाता है। लेकिन कई और एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, लाइक हम लोगों ने मैनेजर को सैलरी दी, हमारी लेबर को जो वेजेस देते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, बिजली का बिल हम पे करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी कि उस बिज़नेस को, इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो बिज़नेस में क्या है, जो इंडस्ट्री होती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमें क्या करना होता है, बड़ी बड़ी मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह की ज़रूरत होती है, यानी कि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है इसमें कम ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब फिक्स्ड के मुकाबले कम ज़रूरत, वर्किंग की क्या है, कम ज़रूरत होती है। लेकिन कॉमर्स में क्या होता है कि हम गुड्स को लेकर आते हैं, पूरी कॉमर्स में, ठीक है, क्या करते हैं, गुड्स को लेकर आते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल की तो कम ज़रूरत होती है, मतलब मशीनरी की, ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तो कम ज़रूरत होती है, लेकिन किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल की। किसके कंपैरिजन में, फिक्स्ड कैपिटल के कंपैरिजन में। ट्रेड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, फिक्स की तो बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है वो क्या है, डिपेंड करती है कि किस टाइप की आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, यानी कि किस टाइप का ट्रेड आप कर रहे हैं, जिस टाइप की गुड्स आप, जैसे कि अब अगर आपका बिज़नेस ऐसा है कि आप सारी की सारी चीज़ें सिर्फ कैश में ही सेल कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि, मतलब ये लगा लो कि ट्रेड में सिर्फ क्या है, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, जिस टाइप की बिज़नेस एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्कोप देखिए, इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, प्राइमरी, मतलब कि जो स्कोप है इंडस्ट्री का वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं। प्राइमरी जिसमें रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी में किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, फिनिश गुड्स का, सर्विसेज में किसका प्रोडक्शन होता है, हमारी टेरिटरी में सर्विसेज का। ठीक है, कॉमर्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं, इसमें हम ट्रेड यानी कि सेल और परचेज को इंक्लूड करते हैं, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड और बाकी सारी एक्टिविटी जो ट्रेड को करने में हेल्प करती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और ट्रेड में सिर्फ क्या होता है कि हम लोग सेल और परचेज करते हैं। इसको आगे फर्दर हमने 2 टाइप्स में बांटा था। ठीक है, होम में और क्या है, फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, तो इसमें होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हाँ जी, आप लोगों ने देखा था कि हमारी यूटिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो हम क्या है, प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कंप्लीट करना, और फिर क्या कंजप्शन तक वो क्या है, हमारी कंप्लीट होती रहती हैं। तो ये कहता है इंडस्ट्री किस टाइप की यूटिलिटी को कंप्लीट करती है। हाँ जी, इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को किस में चेंज करती है, फिनिश गुड्स में। तो वो क्या है, फॉर्म में चेंज करती है, किसकी फॉर्म में,
रॉ मटेरियल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है, फॉर्म यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। और जो कॉमर्स होता है उसमें बाकी सारी यूटिलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट होती है। लाइक क्या है, उसको हमारे एरिया जहाँ पर उस चीज़ की डिमांड है यानी कि प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुँचाना। इससे कौन सी यूटिलिटी कंप्लीट हुई, प्लेस। जब हमें ज़रूरत हो तभी हम क्या है डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इससे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट हुई, टाइम यूटिलिटी कंप्लीट करती है। और क्या फाइनली क्या जो गुड्स है वो किसको सेल हो जाती है, कस्टमर को। और उसका जो अधिकार था पहले किसके पास था, सेलर के पास था, अब किसके पास हो गया, वो कस्टमर के पास हो गया। तो इससे क्या है पोजेशन, उसका अधिकार है जो वो किसके पास चला जाता है, कस्टमर के पास चला जाता है। जिस कॉमर्स में ये सारी की सारी यूटिलिटी कंप्लीट होती हैं, ठीक है। ट्रेड में सिर्फ कौन सी यूटिलिटी कंप्लीट होती है हमारी, कौन सी होती है, हाँ जी, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं अपने अधिकार का यानी कि जो हमारी ओनरशिप थी उस गुड्स के ऊपर वो अब सेलर किसको ट्रांसफ़र कर देता है, कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। रिस्क एलिमेंट, सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होता है, हाँ जी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें होगी सबसे ज़्यादा रिस्क भी उसमें होगा, हाँ जी, ठीक है ना, ठीक ही कह रही हूँ ना कि जिसमें ज़्यादा पैसे लगे होंगे उसी को ज़्यादा रिस्क हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसे किस में लगते हैं, इंडस्ट्री में, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी फिर उस गुड्स की आगे डिमांड हो ना हो, इसीलिए क्या है इंडस्ट्री में क्या है सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और ये कहता है कॉमर्स में कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के कम रिस्क होता है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उससे कम होती है, ठीक है। तो वहाँ पर रिस्क सबसे कम होता है। और सबसे कम कहाँ पर होता है, सॉरी, इसमें कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के जो कॉमर्स में रिस्क होता है वो कम होता है। और सबसे कम रिस्क इसमें होता है ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड में हम उसी माल को लेकर आते हैं, जो शॉप ओनर होता है वो उसी माल को लेकर आता है अपनी शॉप पर जिसकी कस्टमर डिमांड करते हैं। तो वहाँ पर रिस्क होता है, लेकिन क्या है उतना नहीं होता जितना इंडस्ट्री और कॉमर्स में, टोटल कॉमर्स में होता है, ठीक है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, हाँ जी, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, अगर प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन होता रहे, कोई उनको सेल ना करे, तो क्या इंडस्ट्री का कोई बेनिफिट है, नहीं ना। तो ये कहता है कि तो ये कहता है कि आपस में सारी की सारी चीज़ें जो कॉमर्स है, इंडस्ट्री है या ट्रेड है, सब एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड है, ठीक है। तो ये कहता है कि इनकी म्यूचुअल डिपेंडेंस को शो कीजिए। कॉमर्स एंड ट्रेड बहुत डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री, हाँ जी। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या उनको सेल किया जा सकता है, गुड्स को सेल किया जा सकता है। तो ये कहता है कि कॉमर्स और ट्रेड क्या है पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है, हमारा इंडस्ट्री के ऊपर। कॉमर्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड, और ये कहता है कि कॉमर्स क्या है पॉसिबल नहीं है ट्रेड के बिना, बिकॉज ट्रेड इज़ इट्स मेजर पार्ट। हाँ जी, इसमें क्या करते हैं हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉमर्स में। अगर फाइनल सेल और परचेज ना हो तो क्या हमारे जो कॉमर्स है उसका कोई बेनिफिट होगा। तो ये कहता है कि कॉमर्स किसके बिना पॉसिबल नहीं है, ट्रेड के बिना, ठीक है। ये कहता है लास्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आपकी गुड्स सेल और परचेज ही ना करे कोई, तो ये कहता है कि आपका जो कॉमर्स है और आपका जो इंडस्ट्री है उसके होने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये कहता है कि ट्रेड के बिना ये दोनों भी क्या है जस्टिफाई नहीं हो सकती। तो आई होप आपको समझ आए होंगे इनके जो मीनिंग है और इनके डिफरेंसेस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।